हरे कृष्ण। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरथुनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का महत्व अन्य कई एकादशियों से कहीं अधिक माना गया है, क्योंकि यह न केवल पापों का नाश करती है बल्कि मनुष्य को सौभाग्य का कवच भी प्रदान करती है। साल 2026 में इस व्रत की तिथि को लेकर श्रद्धालुओं के बीच कुछ असमंजस की स्थिति है। आइए पंचांग के अनुसार जानते हैं इस साल वरथुनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 13 अप्रैल 2026 को रात 1:17 पर होगी और इसका समापन 14 अप्रैल 2026 को रात 1:08 पर होगा। चूंकि हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत का निर्धारण उदय तिथि के अनुसार इसके आधार पर किया जाता है, इसलिए वरथुनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और व्रत का संकल्प लेना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सुबह का समय भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दौरान भक्त पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उन्हें विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वरथुनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा के लिए एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा ले इस दिन वराह अवतार का पूजा करना चाहिए। आपको अगर वराह अवतार का चित्र नहीं मिलता तो आप विष्णु जी की प्रतिमा में ही आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को अक्षत, फल, पीले फूल और चंदन अर्पित कीजिए। धूप और दीप जलाकर भगवान की आरती कीजिए। एकादशी की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण तुलसी दल माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार श्री हरि की पूजा तब तक अधूरी होती है जब तक आप उन्हें तुलसी दल अर्पित नहीं करते, इसलिए तुलसी दल अर्पित जरूर करें। याद रहे कि एकादशी के दिन तुलसी दल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। आप दशमी वाले दिन ही तुलसी पत्र को तोड़कर रख लीजिए। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करना मानसिक एकाग्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। शाम के समय भी भगवान के सामने घी का दिया जलाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, बहुत ही लाभकारी होगा। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को चावल का सेवन नहीं करना है और तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से दूर रहना है। दशमी वाले दिन से सभी नियमों का पालन आपको करना है। लहसुन प्याज त्यागना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके साथ ही चावल भी अगर संभव हो तो आप दशमी वाले दिन एक दिन ही एक टाइम आप चावल खाएं। साथ ही अपने विचारों को शुद्ध रखना भी जरूरी है। क्रोध, झूठ, नकारात्मक सोच से बचते हुए दान पुण्य करना इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। वरथुनी एकादशी को बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। ये व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से कई हजार वर्षों की तपस्या के बराबर फल मिलता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।